अंशु। 8 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव है। आज हम बात करेंगे अजय दत्त एमएलए ऑफ अंबेडकर विधानसभा। तो आइए चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि पिछले 5 साल में अंबेडकर विधानसभा में कितना कुछ काम हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अगर बात करें पिछले 5 साल की तो कितना काम हुआ अंबेडकर विधानसभा में? देखिए, अम्बेडकर नगर विधानसभा में मुझे लगता है कि जो पिछले 15-20 साल से काम नहीं हुआ उतना काम हमने पिछले 5 साल में कर दिया। सबसे पहले तो आप बीआरटी रोड पे अगर जाके देखें तो ये पहले जिगजैग हुआ करती थी, यहाँ आए दिन मौत हुआ करती थी, एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो हमने उसको तुड़वा के उसको ठीक करवाया और अभी पिछले 6 महीने पहले हमने उसकी यूटर्न बनाया, जिससे वहाँ की सारे ट्रैफिक की कम से कम 20 से 25 मिनट जो ट्रैफिक लगता था उसमें बहुत सुधार हुआ है। अम्बेडकर नगर के अंदर सिक्योरिटी को लेके, महिला सिक्योरिटी को लेके बहुत इश्यूज थे, तो हमने सारी गलियों में मैंने अपने फंड से, विधायक निधि फंड से गेट लगवाए हैं। और आज दक्षिणपुरी मदनगिर जो JJR यानी कि रिहेबिलिटेटेड कॉलोनी के नाम से जानी जाती थी, आज गेटेड कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। खानपुर वार्ड जो प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ टैंकर माफिया था, करीबन 200-225 टैंकर वहाँ रोज चलते थे। और आज से 2-2.5 साल पहले हमने सारे टैंकर खत्म करके वहाँ हर घर पे पाइपों से पानी पहुंचा दिया पूरे वार्ड में, जिसकी जनसंख्या मेरे ख्याल से 1-1.25 लाख के आसपास है। और उसी वार्ड में सीवर भी हमने डलवाया है और उसका काम चल रहा है, करीबन 70% काम हो चुका है। उसके अलावा अम्बेडकर नगर के अंदर करीबन 200 कमरे थे, पूरे जितने भी अभी 9 स्कूल हैं उनको मिलाकर, और हमने करीबन 225 के आसपास और कमरे बना दिए हैं, जिससे कि आज हमारे अम्बेडकर नगर के जो बच्चे हैं वो एक क्लास में जहां पहले 80 और 100 बच्चे बैठते थे, आज वहां 40 बच्चे हैं। और अम्बेडकर नगर के स्कूलों का अगर रिजल्ट की बात करें तो वहां पर आपको बिल्कुल पता चलेगा कि अम्बेडकर नगर के अंदर जहां 50% के आसपास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट था, आज वो 95% के आसपास पहुंच गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा हाथ है। आप और देखें अम्बेडकर नगर की गलियां तो आपको पता चलेगा, जहां पानी की समस्या थी, जहां सीवर की समस्या थी, वो सारी की सारी ठीक कर दी गई है। यहाँ पे 3 चौपालें बनाई गई है, जिसमें एक जाटो चौपाल, एक गुजर चौपाल है, एक वाल्मीकि चौपाल का काम तत्पर है। और एक 25 साल पहले एक हॉस्पिटल जो कि 200 बेड के हॉस्पिटल के नाम से शुरू हुआ था, जब मैं आया तो उसका काम रुका हुआ था। और मैं क्योंकि यहाँ का लोकल हूँ, तो 25 साल पहले जब मैं छोटा था तब उसका इनॉग्रेशन हुआ था और कई पार्टियों ने उसके इनॉग्रेशन किए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस हॉस्पिटल के बारे में बात की। हमने सारा रिस्ट्रक्चर किया और 600 बेड का हॉस्पिटल बना के अम्बेडकर नगर में खड़ा कर दिया है। उसकी पूरी बिल्डिंग खड़ी है, उसके अंदर का काम, ऑपरेशन थिएटर, ICU का काम तत्पर है और उसे हम अगले 2-3 महीने में जनता को दे देंगे। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े काम हैं जो अम्बेडकर नगर के लिए हुए हैं। आप यहाँ के पार्कों में जाके देखें तो कहीं पर हमने झूले लगाए हैं, कहीं पर जिम लगाए हैं, कहीं पर हमने बेंचें डाली हैं, कहीं और जहाँ पे टॉयलेट क्लस्टर हुआ करते थे जो आज से करीबन 10 साल पहले तोड़ दिए गए हैं, तो उनको हमने वो चौतरे के रूप में बनाए थे, वो सारे टूटे हुए थे, सारे के सारे चौतरे हमने बना दिए हैं, दोबारा से रिपेयर कर दिए हैं। कुछ बिहार के अंदर जो कोर्ट रोड NBCC प्लाजा तक है, वहाँ लाइटें नहीं थी, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाई। मैं वाल्मीकि मार्ग और दुर्बलनाथ मार्ग पे नई सारी की सारी स्ट्रीट लाइट PWD के माध्यम से लगाई गई है। और खानपुर गांव के अंदर पानी की लाइन, सीवर की लाइन, एक शटर वाली गली जिसको लोग मजाक से गटर वाली गली कहते थे, उसका सीवर डल गया है। खानपुर JJ कॉलोनी के अंदर 26 लाख रुपए की लागत से एक नया पार्क बना के, जहाँ पे गाय और सुअर लेटा करते थे, उसको एक बहुत बड़ा पार्क बना के दिया है जनता को। तो ऐसे तमाम काम हमने पिछले 5 साल में किए, जिससे मुझे लगता है अम्बेडकर नगर की जनता बड़ी खुश है। और यहाँ पे आपने देखा कि लोग आज भी बड़ी तादाद में आते हैं, उनको ये आशा है कि यहाँ के विधायक काम करते हैं, तो छोटी छोटी समस्याएं लेके आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसी समस्या लेके आ जाते हैं कि भाई साहब हमें नौकरी लगा दो, और कुछ ऐसी समस्या लेके भी आ जाते हैं कि हमारे घर के मसले। तो उनको ये विश्वास हो गया है कि
अम्बेडकर नगर के जो विधायक है यानी कि मैं उनके हर छोटी बड़ी सहूलियत के लिए उनकी और उनकी परेशानी में उनके साथ हूँ, उनका काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज अम्बेडकर नगर में बहुत विकास हुआ है और आने वाले समय में हम और 3 काम करने जा रहे हैं। उनमें से एक है जो मेट्रो हमने पास करा दी, जो तुगलकाबाद से लेके खानपुर होती हुई और साकेत एरोसिटी तक जा रही है, उसको लेके आ रहे हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ झुकी वही मकान के दौरान सर्टिफिकेट लोगों को बांटे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम किया जाएगा। और स्कूलों में मुझे लगता है कि हम 95% पे है, तो मेरा ही अपना ड्रीम है कि यहाँ पर हम उसको 100% लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें रोजगार की, तो उसकी क्या कहेंगे, क्या कुछ होने वाला है आम जनता के लिए रोजगार को? देखिए, प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है कि रोजगार तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन उसके अलावा भी हमने बसों में जो मार्शल लगाए हैं, वो 20,000 के आसपास मार्शल दिए हैं, तो वो भी एक रोजगार के माध्यम से हमने दिए हैं। और जहां भी हम बार बार केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां रह गई है खाली, उनको आप भरें। हम चाहते हैं कि दिल्ली में रोजगार और बढ़े। जो नौजवान हैं जिनको हम स्किल्ड बना रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उनको रोजगार मिले, क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे को रोजगार जरूर चाहिए होता है। तो उसमें आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन इसकी बहुत सारी जिम्मेवारी केंद्र पर है, क्योंकि वहीं से सारे डिसीजन निकल के आते हैं। ठीक है, आपने बात करी मार्शल्स की, तो अगर मार्शल्स की बात करें तो आम जनता को नजर आ रही है कि बस ये इलेक्शन की दिखावेबाजी है और इलेक्शन के बाद में मार्शल भी हट जाएंगे और जो फ्री सर्विस है वो भी हट जाएगी। देखिए, ये जनता नहीं कह रही है, ये मुझे लगता है जनता को पता है कि जब हमने पहले पानी के बिल कम किए थे, बिजली के बिल कम किए थे, पानी के बिल माफ किए हैं, तो ये तमाम चीजें हमने करके दिखाई है। सरकारी स्कूल हमने बहुत अच्छे कर दिए, वर्ल्ड क्लास लेवल के, हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास लेवल के कर दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, तो ये सारी चीजें हमने करके दिखाई है। और बीजेपी को आज कोई मुद्दा नहीं है, तो लोगों को ये जुमलेबाजी और ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें कही जा रही है। मैं दिल्ली की जनता से, अम्बेडकर नगर की जनता से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने जो किया है वो आपके सामने है और ये आपके लिए है। और हम हमारे मुख्यमंत्री भी और हम भी कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। ये जुमलों की सरकार नहीं है। 15 लाख जो कहते हैं कि आ जाएंगे और नहीं पहुंचे आज तक, और कोई ऐसा काम अगर बीजेपी ने कुछ करके दिखाया हो तो बताएं। हमने तो करके दिखाया 5 साल में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और बिजली के बिल ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, 200 यूनिट तक फ्री रहेंगी, बस फ्री रहेंगी, मार्शल हमेशा लगे रहेंगे, और भी बहुत सारे काम हैं जो हमें करने आए। ठीक है, अगर हम बात करें और आप दोबारा अपने विधानसभा में चुन के आते हैं, तो वो 5 काम कौन से होंगे जो आम जनता के लिए आप करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसा कहा, सबसे पहले तो हम लोग जो मेट्रो का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आज तक अम्बेडकर नगर में मेट्रो नहीं है, तो उसका काम ऑलमोस्ट शुरू है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको लेके आए। बीआरटी पे भी लेके आया, अभी एमजी रोड में चल रहा है उसका काम, बीआरटी पे भी लेके आए, एक काम तो ये। दूसरा, जो 600 बेड का हॉस्पिटल हमने बना के तैयार किया है, जनता को सौंपेंगे। तीसरा, अम्बेडकर नगर के अंदर जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिसपे हमने अभी 2000 कैमरे लगाए, तो हमारा टारगेट है कि कम से कम यहाँ पे 5000 से 7000 कैमरे लगे, तो वो काम हमें करना है। चौथा काम जो हम करने जाएंगे वो ये है कि अगर यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं के बाद उनको कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, उसको देंगे। और 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको और बढ़ावा दें, क्योंकि हमने दिल्ली सरकार की एक योजना है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, उसके दौरान उनको जोड़ें और उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। ऐसे तमाम काम हम जनता के लिए करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बस सर्विसेज और बढ़ानी है, उसके लिए भी काम किया जाएगा। तो ये 5-6 काम जनता के लिए हम आगामी वर्ष में करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी क्वालिफिकेशन की, तो क्या होता है क्वालिफिकेशन? देखिए, मैं ग्रेजुएट प्लस MBA हूँ और
मैं पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, देश विदेश गया, काम किया, बेंगलोर में रहा काफ़ी साल। तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पास रह के काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि जब पूरे विश्व में इतना सारा डेवलपमेंट हो सकता है तो मेरे देश में क्यों नहीं। और यही मेरी एक भावना थी जब मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा कि ऐसे कुछ लोग जो अरविंद केजरीवाल जी जो IAS की अपनी नौकरी को छोड़ कर आए, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन को छोड़ के आए, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने प्रोफेशन को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूं और देश को बदलूं। तो हमने शुरुआत की है देश को बदलने की। पहले मैं अम्बेडकर नगर को बदल रहा हूं और हम एज आम आदमी पार्टी दिल्ली को बदल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और दिल्ली को बदलने के बाद अगर देश की जनता ने चाहा तो हम पूरे देश में देश को बदलने के लिए निकलेंगे। ये हमारी इच्छा भी है और ये हमारा मिशन भी है। ठीक है, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर हार है और स्पेशली अम्बेडकर नगर? देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे सर्वे कराए हैं, सब सर्वे में मतलब 67 पार जा रहे हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं कि 70 की 70 सीटें दिल्ली में आ जाएं। और अम्बेडकर नगर में देखिए, हम लोगों ने जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, लोग जानते हैं। तो आप यहाँ जाके घूमिए, लोग बता देंगे कि आप इस बार दिल्ली में कौन सी सरकार आएगी, अम्बेडकर नगर में कौन दोबारा रिपीट होगा, ये सब आपको जनता बता देगी। क्योंकि जनता के लिए हमने काम किया है और इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंट है। अगर जिस दिन हमें लगा कि हम जनता के लिए काम नहीं कर रहे तो हमें लगता है कि हम यहाँ रहने के लायक नहीं। तो आज जनता हमें दोबारा से एक्सेप्ट करके बुला रही है और कह रही है आओ दिल्ली का डेवलपमेंट करो, दिल्ली का विकास करो, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाओ। और हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाकर रहेंगे, ये हमारा इरादा भी, हमारा वादा भी और यही हमारी सोच है। तो ये थे हमारे साथ अजय दत्त जी। आगे जानकारी के लिए देखते रहिए ABC न्यूज।